हेलो गाइज, जय हिंद जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरा 4th लेक्चर है, तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द एटॉमिक मॉडल। तो हम आज का जो लेक्चर है बच्चों, हम उसमें ये देखेंगे कि विथ टाइम डिफरेंट टाइम में साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या मॉडल दिया और आज के टाइम में कौन सा मॉडल जो एक्सेप्टेबल है और जो हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, और किन कारणों के वजह से जो मॉडल्स थे वो उनका क्या ड्रॉबैक रहा, उनका लिमिटेशन क्या रहा, और एट पर्टिकुलर टाइम एक जो साइंटिस्ट लोगों ने जो दिया, तो एक साइंटिस्ट का क्या ड्रॉबैक रहा और फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया और उस पर फर्दर रिसर्च किया। तो वो सब सारी चीज़ें हम आज के क्लास में देखेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर है दैट इज़ द एटॉमिक मॉडल। ओके, सो लेट्स सी। एटॉमिक मॉडल्स, ये 11th क्लास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसी के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो इसके जो एटॉमिक मॉडल या जो पहली बार जो हमारे डाल्टन साहब थे उन्होंने एट के बारे में कुछ बोला था, तो उस टाइम उन्होंने एक दिया था, दैट इज़ द डाल्टन से एटॉमिक मॉडल, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मॉडल जिसे सॉलिड स्फीयर मॉडल भी बोला जाता है बच्चों। ये दिए थे उन्होंने 1808 में। क्लियर है? तो ये इस मॉडल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा से एक डिटेल में मैंने इस पर अपना एक लेक्चर कवर किया है। तो जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर आए जे थॉमसन साहब। ये इन्होंने जो मॉडल का जो दिया वो दिया था 1904 में, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लम पडिंग या पुडिंग मॉडल। ओके, क्लियर है? उसके बाद आए रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल, ये उन्होंने दिया 1911 में। क्लियर है? जिसे हम एक दूसरे नेम से भी जानते हैं इस मॉडल को, दैट इज़ द न्यूक्लियर मॉडल, या समटाइम्स वी कैन से इट प्लानिटरी मॉडल। फिर कौन से है बच्चों? फिर उसके बाद आए बोर साहब। तो बोर से एटॉमिक मॉडल, ये उन्होंने दिया 1913 में। क्लियर है? फिर इसके बाद आए स्क्रोडिंजर साहब। स्क्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल, ये उन्होंने दिया 1926 में, जिसे हम क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं। बच्चों तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कैसे कैसे हमारे जो डिफरेंट टाइम में जो जिस तरह से केमिस्ट्री में रिसर्च आगे बढ़ते गया, उस तरह से डिफरेंट मॉडल आते रहे। और जब इनिशियल टाइम था तो किसी साइंटिस्ट ने उस मॉडल को दिया तो उनका वो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर उसी के बेसिस पे जो फर्दर जो स्टडी हुआ तो फिर एक नया मॉडल और आया, और फिर इसी तरह से मॉडल आगे बढ़ते चले गए। तो बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
ठीक है ना। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की जो क्लास होगी बच्चों, हम लोग फोकस करेंगे कहाँ पे, जे थॉमसन साहब के मॉडल पे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देन बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड देन स्क्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल, दैट इज़ द क्वांटम मॉडल। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन साहब से प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लम पुडिंग मॉडल दैट इज गिवन बाय जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कब दिया था बच्चों, इन्होंने दिया था 1904 में। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, जो कि जे थॉमसन साहब के द्वारा ही किया गया था, और प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो चुका था, बट ऑफिशियली या एक्सपेरिमेंटली प्रोटॉन को जो डिस्कवर का जो श्रेय जाता है वो जाता है रदरफोर्ड साहब को। कब बच्चों, 1919 में। बट गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में ही दिखा दिया था कि देयर इज सम पॉजिटिव पार्टिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, आफ्टर डिस्कवरी of electron in 1897 and after discovery of positive particle, जिसे हम लोगों ने बाद में जाना क्या, प्रोटॉन, इन 1886। तो ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर जे थॉमसन साहब ने क्या एक मॉडल दिया बच्चों। उस मॉडल को हम लोग आज के टाइम में जानते हैं क्या, प्लम पुडिंग मॉडल, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सीड इन वाटरमेलन मॉडल। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, इनका क्या ड्रॉबैक रहा था, क्लियरली है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कुछ नहीं है बच्चों, जो हम लोग केक जो खाते हैं, तो केक में जो क्या होता है बच्चों, कि जिस तरह से जो ड्राई फ्रूट होता है ना, जो केक का जो मासिव पार्ट होता है उस पर ड्राई फ्रूट कैसे इम्बेडेड होता है, मतलब ये चिपकाया हुआ था, या जिस तरह से उसमें मिक्स करके जो बनाया जाता है, तो जब उसी तरह से इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल को लेकर, तो सेम लाइक दैट प्लम पुडिंग मॉडल। या जैसे हम लोग बच्चों जो वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन को जब हम कट करते हैं, तो जो उसका सीड होता है, तो जिस तरह से वो वाटरमेलन के अंदर जो उसका मासिव पार्ट है, जो रेड पार्ट होता है, उसमें जिस तरह से ब्लैक कलर का जो सीड फैले होते हैं, उसी तरह से जे थॉमसन साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीड्स है, और जो वो रेड जो मासिव पार्ट है, जो इटेबल पार्ट है जो वाटरमेलन का, वो क्या है बच्चों, वो स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जे थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, ये जैसे अपना केक है, क्लियर है, एक केक है, और यहाँ पे आप देखो कि जैसे जो अपना ड्राई फ्रूट होता है, जहाँ तहाँ इस तरह से ऊपर में फैला होता है, तो इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला कि प्लम पुडिंग मॉडल। या जो बच्चों ये वाटरमेलन है, तो ये जो यहाँ पे जो ये सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला कि सीड्स इन वाटरमेलन मॉडल, मतलब इसी के जैसा, जैसे एक वाटरमेलन में जिस तरह से सीड एक वाटरमेलन के अंतर्गत जो चारों तरफ जिस तरह से अरेंजमेंट होता है, या जिस तरह से स्प्रेड होता है, उसी प्रकार से एक एटम के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो उसी तरह से जैसे वहाँ पे वाटरमेलन के
में जिस तरह से जो सीड्स हैं उस तरह से इन्होंने जो उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से लिया, और जो रेड जो ईटेबल जो पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको इन्होंने क्या बोला कि दैट इज़ द स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो उसी प्रकार से इन्होंने बोला। तो अब इसी को जब इन्होंने जब एटम के से कोरिलेट किया तो उन्होंने बोला कि भाई ये देखो, ये एटम है और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये ऐसे है, ऐसे है, मीन्स ये चारों तरफ है, पूरे स्फीयर में है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ है? ये है में जहाँ तहाँ यहाँ पे है, इस तरह से फैले हुए हैं। तो ये दोनों रिजेंबल कर रहा था, तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने इस मॉडल का नाम दिया क्या बच्चों? आइदर इट सीड्स इन वाटरमेलन और या प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है? तो उनका जो क्लियर है, तो वहाँ पे हम इनका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि उन्होंने थ्योरेटिकली इसको कैसे बोला था। क्लियर है ना? तो इन्होंने बोला कि एटम consist a sphere of positive electricity in which electrons are embedded just like plum in pudding or seeds in watermelon। क्लियर है? तो यही इनका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह से उन्होंने एक जो मॉडल दिया था कि भाई जो एटम है, जिस तरह से एक वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं जिस तरह से फैले होते हैं, और जो रेडिस जो पार्ट होता है जो ईटेबल होता है जिसे हम खाते हैं, उस तरह से जो रेडिस पार्ट है उसको उन्होंने क्या बोला बच्चों कि दैट इज़ द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच electrons are embedded just like plum in pudding or seeds in watermelon। ओके, बट बच्चों यहाँ पे उन्होंने तो ये तो बोल दिया ये वाटरमेलन के कॉन्सेप्ट लेकर और ये प्लम पुडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर, बट ये एक्सपेरिमेंटली he was failed to demonstrate इसीलिए ये मॉडल बच्चों फेल हो गया। तब इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले क्या किया बच्चों? 1909 में उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो मिस गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन शीट था, उस पर उन्होंने गोल्ड के थिन शीट पे एक्सपेरिमेंट किया, और तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। एंड देन आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ही हैड गिवन अ एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो एटम है, एटम का जो सेंटर पार्ट है उसमें एक मीन्स एक न्यूक्लियस होगा, और उसी में जितना भी इंटायर मास होगा एक एटम का ऑलमोस्ट उसी में होगा, और उसी में क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। और जो एटम के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है वो मीन्स मोस्टली इम्पटिव होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रदरफोर्ड साहब का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड देन आफ्टर विल सी न्यूक्लियर मॉडल, और विल सी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना? तो इस तरह से इनका जो ड्रॉबैक था, अगर तो ड्रॉबैक था तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो डाल्टन साहब थे
जो डाल्टन साहब थे उनका क्या ड्रॉबैक रहा था। तो जो बच्चे अगर मेरे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे मैंने लेक्चर कवर किया है तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थ्योरेटिकली ना जे थॉमसन साहब ने 1904 में एक मॉडल दिया, तो उस मॉडल को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।